Hello, listening friend. We're glad you joined us one more time. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम बहुत आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ हैं। And those of you who have been listening to this program, you know that we are in the midst of a series entitled How God Works. और आप में से जो इस कार्यक्रम को सुनते आ रहे हैं वो जानते हैं कि हम एक संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं जिसका नाम है परमेश्वर कैसे कार्य करता है। We will continue our look at the life of Elijah. हम एलिया के जीवन को देखना जारी रखेंगे। Last time we learned that Elijah left a great victory and began what I call post-victory doldrums. और पिछली बार हमने जाना कि एलिया ने महान विजय को छोड़कर उसके बाद के निराशा के दौर को प्रारंभ कर लिया। Elijah made his first mistake when he was fearful and took action by running away. एलिया ने पहली गलती तब की जब वो भयभीत था और भाग जाने का निर्णय लिया। And he ran away without checking to see what the Lord wants him to do. और वो बिना ये जानने की कोशिश किए कि यहोवा उससे क्या चाहता है भाग गया। And we learned the first principle in the very last message, you remember. और आपको याद होगा बिल्कुल पिछले संदेश में हमने पहले सिद्धांत को सीखा था। And it is this. और वो ये है, Do not make a major decision without a word from the Lord, बिना परमेश्वर से सुने कोई बड़ा फैसला मत करें, particularly after a great spiritual victory. खास करके किसी बड़ी आत्मिक विजय मिलने के बाद। The second principle is this. दूसरा सिद्धांत ये है, Elijah left himself alone at a time when he least needed to be alone. एलिया ने खुद को ऐसे समय में बिल्कुल अकेला कर लिया जब उसे अकेले रहने की सबसे कम जरूरत थी। He left his servant at Beersheba and went on for a day's journey. वो अपने दास को बेरशबा में छोड़कर आगे एक दिन की यात्रा पर चला गया। And there he sat under a tree, और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया put his head between his knees and said, God, kill me and kill me now. और अपने सिर को घुटनों के बीच देकर बोला, परमेश्वर मुझे मार डाल और अभी मार डाल। As I told you before, when you are down, you are lonely. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप निराश होते हैं तो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, And when you are lonely, you are also down. और जब आप अकेले हैं तो आप निराश भी हैं। Some of you may say, well, wait a minute. आप में से कुछ शायद कहें, एक मिनट रुकिए जरा, Didn't our Lord go away alone to be with the Father? क्या हमारा प्रभु अकेला ही नहीं गया कि पिता के साथ रहे? Yes. हाँ, There are times when you must surely be alone with God in prayer. ऐसे समय भी होते हैं जब आपको अवश्य ही प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अकेले होना चाहिए। But this is not one of these times in the life of Elijah. परंतु एलिया के जीवन में ये उन समयों में से एक नहीं है। In times when you move from great victory to sudden defeat, these are not the times to be alone. किसी ऐसे समय में जब आप एक महान विजय के बाद अप्रत्याशित पराजय में आ गिरते हैं तो ये अकेले रहने का समय नहीं है। Can you imagine with me? क्या आप मेरे साथ मिलकर कल्पना कर सकते हैं? If Elijah's servant was indeed the son of the widow of Zarephath, यदि एलिया का वो दास सच में ही सारपत की उस विधवा का पुत्र था, can you imagine what he would have said to Elijah? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ वो एलिया से क्या कहता। If he had been there and heard Elijah asking God to kill him, probably he would have said the following. यदि वो वहां होता और एलिया की परमेश्वर से मृत्यु मांगने की बात को सुनता, शायद वो कुछ यूं कहता, Oh no, Elijah, don't you remember what God did for us in Zarephath? नहीं एलिया, क्या तुम्हें जरा भी याद नहीं जो परमेश्वर ने सारपत में हमारे लिए किया? You see, Elijah did not need to be alone at this point of his life. आप देखें कि एलिया को अपने जीवन के इस मोड़ पर अकेला नहीं होना चाहिए था। And this is why each of you must belong to a church or to a group of people to minister to you. और इसीलिए आप में से हर एक को किसी कलीसिया या ऐसे आत्मिक लोगों के साथ मिले रहना चाहिए जो आपकी सहायता कर सकें। Some of you are trying to walk alone. आप में से कुछ अकेले चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, And alone is the last thing you should be doing right now. और अकेला होना आपकी सूची में इस वक्त सबसे अंतिम बात होनी चाहिए। Some of you right now are trying to grit your teeth and clench your fist and say, well, I am one of the tough ones. इस वक्त आप में से कुछ लोग शायद दांत बींचकर और मुट्ठी भींचकर कह रहे होंगे, मैं तो बहुत दृढ़ लोगों में से एक हूं। What you really need to do is to surrender your toughness and let God give you a Christian friend to walk with you. असल में आपको इस वक्त एक ही काम करने की जरूरत है और वो ये है कि आप अपनी दृढ़ता परमेश्वर को सौंप दें और उसे आपको आपके साथ चलने के लिए एक मसीही मित्र देने दें। And the third lesson is this. और तीसरा सबक ये है, When you are down, you lose perspective. जब आप निराश होते हैं तो आप वास्तविकता को खो देते हैं। When you are down, you lose objectivity. जब आप निराश होते हैं तो आप
यथार्थता को खो देते हैं। And there's something very interesting here I want you to notice. और यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। It is in chapter 19 verse 2. ये 19 अध्याय के 2 पद में है। Elijah ran away from Jezebel because he did not want her to kill him. एलिया इजबल से डर कर भाग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इजबल उसे मार डाले। And then he goes to God and says, God, kill me. और फिर वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है, परमेश्वर मुझे मार डाल। This is like double talk. ये एक प्रकार से दोहरी बात है। If Elijah wanted to die, यदि एलिया मरना ही चाहता था he couldn't have found a better killer than Jezebel. तो उसे इजबल से अच्छा हत्यारा और कहाँ मिल सकता था। She would have killed him with passion. वो उसे बड़ी खुशी से मार डालती। Why is this double talk? तो ये दोहरी बातें क्यों? Because when you are in the bosom of defeat, you lose touch with reality. क्योंकि जब आप पराजय की आगोश में होते हैं तो आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। Look at what Elijah said. देखिए एलिया ने क्या कहा। I am not better than my ancestors. मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? I want to give you an explanation first. सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताना चाहता हूँ। It's like this. ये इस प्रकार से है। Nobody likes me. कोई मुझे पसंद नहीं करता। Everybody hates me. हर कोई मुझसे नफरत करता है। I'm going to eat some worms. मैं कुछ कीड़े खा लूंगा। Everything looks futile to me. मुझे सब कुछ निरर्थक लग रहा है। It's like a funny story that I heard not so long ago. ये एक हास्यास्पद कहानी की तरह है जो मैंने कुछ समय पहले सुनी। A mother was trying to wake up her son one Sunday morning to wake up and go to church. एक इतवार की सुबह एक माँ अपने पुत्र को उठाने का प्रयत्न कर रही थी कि वो चर्च जाए। She kept on trying to wake him up, saying, "Wake up. वो उसे कहती रही कि उठे और चर्च जाए। You need to go to church." तुम्हें चर्च जाना चाहिए। But he said to her, "No, I'm not going to church today. परंतु उसने कहा, मैं आज चर्च नहीं जाऊंगा। I'm going to sleep today." मैं आज सोऊंगा। Finally, he said to her, आखिर उसने अपनी माँ से कहा, "I'm not going to that church because people don't love me there. मैं उस चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ के लोग मुझसे प्रेम नहीं करते And they hate me." और वो मुझसे नफरत करते हैं। She said, "No, they don't. You're just imagining that." उसकी माँ ने कहा, नहीं वो ऐसा नहीं करते, बस तुम्हें ऐसा लगता है। He said, "Well, give me 2 good reasons why I should go to church this morning." तो उसने कहा, तो फिर मुझे 2 ऐसे अच्छे कारण बताइए कि मुझे क्यों आज सुबह चर्च जाना चाहिए। She said, "Number 1, उसकी माँ ने कहा, नंबर 1, you are over 40 years of age. तुम 40 से ऊपर की आयु के हो। Number 2, नंबर 2, you are the pastor of the church." तुम उस चर्च के पास्टर हो। Well, when Elijah was discouraged, खैर जब एलिया निराश था he began to think of the thousands of people who lived faithfully for Yahweh. तो उसने उन हजारों लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो विश्वास योग्यता के साथ यहोवा के लिए जी रहे थे। Many of whom died for Yahweh. उनमें से बहुत सारे जो यहोवा के लिए मरे थे। Those nameless people, those faceless people throughout the generations, all the way back to Moses. वो बेनाम अनजान लोग जो पीढ़ियों से मूसा के समय से लेकर अब तक। And then he began to think of himself. और फिर उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया। He said, "I'm not better than they are. उसने कहा, मैं उनसे अच्छा नहीं हूँ, I want to die right now." मैं इसी वक्त मरना चाहता हूँ। Elijah did not know that he was going to wind up in this series of messages on how God works. एलिया ये नहीं जानता था कि आज उसका जिक्र परमेश्वर कैसे कार्य करता है इस संदेश श्रृंखला में किया जाएगा। He did not know that he would be mentioned in the book of James. उसे नहीं पता था कि याकूब की पुस्तक में उसका जिक्र किया जाएगा। He did not even know he would be in the scripture. वो तो ये तक नहीं जानता था कि उसका नाम वचन में दर्ज होगा। So anytime you sit down and you start feeling sorry for yourself, remember Elijah. तो जब कभी आप बैठें और अपने लिए खेद महसूस करें तो एलिया को याद कीजिए। There is something else at work here, यहाँ कुछ और भी हो रहा है, which is the 4th principle. जो कि चौथा सिद्धांत है। Elijah was truly exhausted. एलिया सच में थका हुआ था। He was physically exhausted. वो शारीरिक रूप से थका हुआ था। He was emotionally exhausted. वो भावुक रूप से थका हुआ था। He was spiritually exhausted. वो आत्मिक रूप से थका हुआ था। And you can find that in chapter 19 verse 5. और इसे आप 19 अध्याय के 5 पद में देख सकते हैं। It is really the bottom line of his depression and discouragement. ये सच में उसकी निराशा और उदासी का सारांश है। He fell asleep. वो सो गया। It was a sleep of depression. ये निराशा की नींद थी। Some of you know what I'm talking about. आप में से कई जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। It is that despondent, depleting type sleep. ये उसी निराशा और हार की नींद है। It is the kind of sleep that when you wake up, you are more tired than when you went to sleep. ये ऐसी नींद है जिसमें आप उठने पर उससे भी अधिक थके होते हैं जितने आप सोते वक्त थे। Why was he physically exhausted? वो शारीरिक रूप से थका हुआ क्यों था? He had just ran 100 miles
as fast as he could to get away from Jezebel. वो इजबल से बचने के लिए पूरी शक्ति के साथ अभी अभी 100 मील तक दौड़ के आया था। How was he emotionally and spiritually exhausted? भावुक और आत्मिक रूप से वो कैसे थका हुआ था? Nothing can emotionally and spiritually and psychologically exhaust you like spiritual warfare. आत्मिक युद्ध की तरह और कोई बात आपको भावुक, आत्मिक और मानसिक रूप से थका नहीं सकती। When you have endured confrontation with the prophets of Baal on Mount Carmel, जब आपने कार्मल पर्वत पर बाल के नबियों का सामना किया है and then spend time imploring God to fulfill his promises, और फिर परमेश्वर से उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, and then confront this wicked witch, Jezebel, और फिर उस दुष्ट डायन इजबल का सामना किया हो, all of that is going to get you emotionally depleted. तो ये सब आपको भावुक रूप से बहुत क्षीण कर देता है। Now, some people don't understand that ministry takes life out of people. अब बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि सेवकाई के लिए जान लगानी पड़ती है, But I want to tell you the best part. परंतु मैं आपको इसका अच्छा भाग बताना चाहता हूँ। The greatest part about this episode is not Elijah's depression or discouragement or weakness or fear. इस कड़ी का सबसे उत्तम भाग एलिया की निराशा, उदासी, कमजोरी या भय नहीं है। No. नहीं, The greatest part of this story is how God restored him. इस कहानी का सबसे उत्तम भाग यह है कि परमेश्वर ने उसे कैसे बहाल किया। This series is about how God works, ये श्रृंखला इसी पर है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, how God deals with us. परमेश्वर हमारे साथ कैसे पेश आता है, And this is it. और यही है। This is the nugget of all nuggets. ये सब पिंडों में से पिंड है। What do you think the Bible said? आपके विचार में बाइबल क्या कहती है? Did it say, क्या ये कहती है, and the Lord God yelled to Elijah and said to him, और प्रभु परमेश्वर ने एलिया पर चिल्लाकर कहा, you are weak-willed, vacillating wimp. तुम एक कमजोर, इच्छा शक्ति और अस्थिर व्यक्ति हो। I gave you an important assignment and you blew it. मैंने तुझे एक महत्वपूर्ण कार्य दिया और तुमने इसे बिगाड़ के रख दिया। No, 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 and a million no. नहीं 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 और करोड़ों बार ना। How does God deal with a depressed, discouraged servant of his? परमेश्वर अपने एक निराश और उदास दास के साथ कैसे पेश आता है? This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। When Elijah was down, जब एलिया निराश था, God matched his every need at every point. परमेश्वर ने हर मोड़ पर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। How? कैसे? Because Elijah did not wait for a word from the Lord. क्योंकि एलिया ने परमेश्वर की ओर से वचन मिलने का इंतजार नहीं किया। The Lord gave him a word. परमेश्वर ने उसे वचन दिया। Because Elijah refused to have human companion, क्योंकि एलिया ने इंसान का साथ अपनाने से इनकार किया, God provided him with an angel for a companion. तो परमेश्वर ने उसे संगति के लिए एक दूत भेजा। Because Elijah needed food and refreshment, क्योंकि एलिया को भोजन वगैरह की जरूरत थी, God provided him with some. परमेश्वर ने इसका भी प्रबंध किया। God met him at every point of his needs. परमेश्वर उसकी जरूरत के हर मोड़ पर उससे मिला। When you are down, God doesn't say to you, जब आप निराश या उदास होते हैं तो परमेश्वर आपसे ये नहीं कहता, you are a miserable person, you have failed, you have let me down. तुम एक बेकार इंसान हो, तुम असफल रहे, तुमने मुझे निराश किया है। This is not our God. ये हमारे परमेश्वर का चरित्र नहीं है। This is not how our God works with his faithful children when they get blindsided. हमारा परमेश्वर अपने विश्वास योग्य बच्चों के साथ ऐसे कार्य नहीं करता जब वो अल्पदृष्टि बन जाते हैं। More than anything else, God knew that Elijah needed some rest and refreshment from the Lord. परमेश्वर जानता था कि इस वक्त और किसी भी बात से अधिक एलिया को परमेश्वर से आराम और भोजन चाहिए। And the angel did not say, और स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा, Elijah, get up and ponder the great doctrine of the sovereignty of God. एलिया उठ और परमेश्वर की सर्वोच्चता की महान शिक्षा पर मनन कर। No, नहीं, not at this time. इस समय नहीं। Why not? क्यों नहीं? At that point in his life, Elijah needed food and drink, not doctrine. अपने जीवन के इस बिंदु पर एलिया को शिक्षा की नहीं परंतु भोजन और पानी की जरूरत थी। He did not need a book to read or a cassette to listen to. उसे पढ़ने के लिए पुस्तक या सुनने के लिए कैसेट की जरूरत नहीं थी। There is a place and time for all of that. इन सब बातों के लिए एक समय और स्थान होता है। At that point, he needed to eat and to drink and to rest. यहाँ पर उसे भोजन और पानी और आराम चाहिए था। After he ate and drank, he went back to sleep भोजन करने के बाद वो फिर सो गया, because he was in desperate need of sleep. क्योंकि उसे नींद की बेहद जरूरत थी। I remember one time I went for 3 straight nights without sleep at all. मुझे याद है एक बार मैं 3 दिन और 3 रातों तक बिना सोए रहा।
I was traveling overseas, मैं कहीं बाहर जा रहा था and I went for 3 days and 3 nights without sleep. और मैं 3 दिन और 3 रातें सोया तक नहीं, And then I collapsed. और फिर मैं गिर गया। I was so glad that my companions were taking me around because I did not know where I was. मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ कुछ लोग थे जो मुझे इधर उधर ले जा रहे थे, क्योंकि मैं नहीं जानता था मैं कहाँ हूँ। They checked me into the hotel and I went to sleep. उन्होंने मुझे एक होटल में ठहराया और मैं सो गया, And then they woke me up when it was time to go. और जब जाने का समय था तो उन्होंने मुझे उठाया, And I went to the next place and I went to sleep. और फिर मैं दूसरी जगह गया और फिर सो गया। And that's exactly what Elijah needed at this point. और एलिया को बिल्कुल इसी चीज की यहाँ जरूरत। After he rested, the angel woke him up because now Elijah was ready to resume his ministry. आराम करने के बाद स्वर्गदूत ने उसे जगाया, क्योंकि अब एलिया आगे अपनी सेवकाई के लिए तैयार था। God was ready to talk to him. परमेश्वर उससे बात करने के लिए तैयार था। God talked him through the earthquake, परमेश्वर ने भूकंप के द्वारा उससे बात की, but he did not really speak to him. परंतु वो असल में उसके साथ नहीं बोला। He talked him through the fire, उसने आग के द्वारा उससे बात की, but he didn't really speak to him. परंतु उसने यथार्थ शब्दों में उससे बात नहीं की। He waited until he spoke to him in a gentle whisper. उसने धीरे से धीमी सी आवाज में उससे बात करने तक प्रतीक्षा की। Let me conclude by saying this. मैं ये कहते हुए समाप्त करना चाहता हूँ, I really had great hesitation in working on this message, इन संदेशों को तैयार करने में मुझे बहुत झिझक हो रही थी and I had some fear. और मुझे कुछ डर भी था। What fear, you may ask? कैसा भय आप कहेंगे? What I'm saying to you is dangerous. मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो खतरनाक है। I'm going to tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों। It is dangerous because some slothful, lazy people are going to say, ये खतरनाक है क्योंकि कुछ आलसी और सुस्त लोग ये कहेंगे, that's exactly what I wanted to hear. यही तो मैं सुनना चाहता था। My fear, when I give you a message like this, जब मैं इस प्रकार का संदेश देता हूँ तो मेरा डर ये है, the slothful and the lazy and those who are watching and doing nothing will take it as an excuse. कि वो सुस्त और आलसी और वो जो मात्र देखते हैं परंतु करते कुछ नहीं, इसे एक बहाने के रूप में लेंगे। On the other hand, दूसरी तरफ those who are exhausted and frazzled in hard work वो जो थके हुए और थोड़े उदास और कड़े परिश्रमी हैं, are going to take it seriously and work harder. वो इसे गंभीरता से लेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। So I don't want you to mix yourselves up. तो मैं नहीं चाहता कि आप खुद को उनके साथ मिलाएं। This is a word from the Lord ये प्रभु की ओर से वचन है। to those who work hard वो जो कड़ा परिश्रम करते हैं and never rest, और कभी आराम नहीं करते, those who give sacrificially वो जो बलिदान पूर्वक देते हैं and always ready to do whatever needs to be done और वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो करने की जरूरत है, and never rest. और कभी आराम नहीं करते। God wants you to take time for rest. परमेश्वर चाहता है कि आप आराम के लिए भी समय निकालें। But to those of you who are spectators and watchers, परंतु वो जो मात्र मूक दर्शक हैं and you only warm the pew when you get to church, और आप जो चर्च में जाकर केवल बेंच ही गर्म करते हैं, there's another message for you. आपके लिए एक और संदेश है। Get on with serving the Lord. प्रभु की सेवा में आगे बढ़िए, Do something for God. परमेश्वर के लिए कुछ कीजिए। Don't make any excuses for not serving God. परमेश्वर की सेवा ना करने के कोई बहाने ना बनाएं। I hope that this is going to be your decision today. मैं आशा करता हूँ कि आज यही आपका निर्णय होगा। Until we meet again, हमारे दोबारा मिलने तक I wish you God's richest blessing. मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना